देखिए, पिछले 20 सालों में 2004 के अंदर एक दुनिया में तहलका मचा था, और वो कंपनी ने, तहलका मचाने वाली कंपनी का नाम है फेसबुक। तो ये डिजिटल जो रिवॉल्यूशन आया ना वर्ल्ड में, पूरे एंटायर वर्ल्ड में जो डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है वो 2004-05 के अंदर शुरू, मान लो आज उसको 20 साल होने वाले हैं। तो जितने भी ये ट्रेडिशनल कंपनीज थी, ट्रेडिशनल कंपनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जब उन्होंने ये देखा कि 9 साल के पीरियड के अंदर ही फेसबुक कंपनी ने सुपर यूनिकॉर्न का स्टेटस हासिल कर लिया। सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस, उसका ना कोई प्रोडक्ट है फिजिकल, ना उनके कोई दफ्तर है, ना उनके कोई एम्प्लॉई है, और इतना बड़ा धमाका जब हो गया तो ये दुनिया ने सोचा कि भाई ये क्या चीज़ है। तो सबसे बड़ा बिजनेस आज की डेट में अगर कहीं है तो वो डिजिटल वर्ल्ड में है, डिजिटल रिवॉल्यूशन है। और क्योंकि हमारे जो सीईओ हैं मिस्टर ऐश मुफारे, वो इसको 20 साल से कर रहे हैं, वो इस फील्ड के मास्टर हैं। उनकी डिग्री जो है MIS से उन्होंने कर रखी है, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। और 20 साल से वो, मेरे ख्याल से यहाँ आने से पहले 5 साल निकाल दो ये वक्त, 6 साल, उससे पहले उन्होंने 20 साल तक वो काम किया है, और बहुत अच्छा अर्निंग उनका आज भी उसी से हो रहा है। और वो इस चीज़ की मास्टरी है उनके पास कि इस दुनिया के अंदर पैसा कहाँ से आएगा, तो उसी पे वो काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी 6 साल से उसी पे लगी हुई है, जो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आज इन दो चीज़ों का जोर है, और सबसे ज़्यादा जोर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हमारी कंपनी जो है दूसरी कंपनी से भी बहुत आगे, सुपर जो उनके पास टेक्नोलॉजी होगी वो इसमें यूज हो रही है। हालांकि ये डिस्क्लोज नहीं किया गया, आपको बता दूं, क्योंकि इसके बहुत से कारण हैं कि कहाँ तक हम इसके अंदर पहुँच चुके हैं एज रिगार्ड फिजिकल प्रोडक्ट है या डिजिटल प्रोडक्ट है, इसमें कितनी गहराई तक हम पहुँच चुके हैं। ये अभी जब तक बम नहीं फटता, ऐश आएंगे किसी दिन धरती पे अपने को, तो बम फटाएंगे तो पता चलेगा कि हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो ये अभी वक्त लगेगा इसके अंदर, और कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी है। ऐसे ने एक, मैं अब पीछे बता रहा था लेकिन मैं भूल गया बताना, आपको बताऊं, उन्होंने रखा था कि आज टुडे इज 2022 के उन्होंने ये वर्ड यूज किया था कि आज 2022 है, और 400 साल इसमें अगर ऐड किए जाएं तो 2422 बनेगा। 2422 तक हमारी टेक्नोलॉजी की कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, ये उनका खुद का कहना था। आप उसकी वीडियो सुन सकते हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी कंपनी का जो स्टेटस होगा लॉन्चिंग के बाद में कहाँ पहुंचे। इसीलिए ये बातें जो है डिस्क्लोज नहीं की जा रही हैं। इसीलिए ऐसे ने ये कहा हमारे को, ये थोड़ा सा भरोसा दिलाने के लिए कि भाई वट एवर यू नो इज 5% ओनली, 95% बैग में क्या रखा है वो किसी को मालूम नहीं है। तो बहुत बड़ा बॉम्ब है, एक धरती पे फटेगा जिस दिन ना, उससे धरती कांप जाएगी। ऐसे नहीं बात हो रही है कि हम वी आर गोइंग टू रीशेप द प्लेनेट, वी आर गोइंग टू रिफॉर्म द प्लेनेट। ऐसे प्लेनेट रिफॉर्म नहीं होता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा एक जाइगेंटिक प्लान बन रहा है, और वो बन करके रेडी है ऑलमोस्ट। मेरे ख्याल से वो जब आकर धरती पर बम फटाया जाएगा, पॉजिटिव बम जो होगा, वो न्यूक्लियर बम ऐसा जिसको पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, तब दुनिया स्तब्ध रह जाएगी कि भी है क्या। क्योंकि आपको पता है आज की दुनिया में हैकर बहुत बैठे हैं, कॉपी करने वाले बहुत बैठे हैं, ऐश की टांगे खींचने वाले बहुत बैठे हैं। इसलिए जानबूझ करके 4 साल पहले, आपने सुना होगा 2 महीने पहले ऐश ने एक दिन कहा था कि मैं अगर चाहता तो 2020 में कंपनी लॉन्च कर सकता था। लेकिन उस वक्त तक जो उनका प्लान था, जो विजन था, जो मिशन था, उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। और उसके बाद में उन्होंने उसको चेंज किया, और कुछ डिले के कारण, और भी इंटरनल कारण है डिले के, उसकी वजह से कुछ डिले भी हम हुए हैं, जैसे अभी 6-7 महीने हो गए हैं। और खास करके जो डिले हुआ, वो प्लान चेंज किया उन्होंने पूरा। एंटायर पृथ्वी को, इस प्लेनेट को अगर रिफॉर्म करना है तो कुछ और करना पड़ेगा। अगर मैं किसी छोटी सी सिटी या गांव की या कंट्री की या स्टेट की बात करूं तो मेरा विजन और मिशन कुछ और होगा। अगर मैं पूरे कलावे के अंदर अपनी जमीन को, पूरी पृथ्वी को रिशेप करने की बात कर रहा हूं तो मेरा प्लान कुछ और होगा। तो वो प्लान बना करके ऐस जो बिल्कुल टॉप नॉच टेक्नोलॉजी होती है, वो टेक्नोलॉजी हमारे अंदर यूज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और फिजिकल प्रोडक्ट भी हमारे, हालांकि उसकी बात कभी होती नहीं है, एक बार ऐसे पीछे की थी उन्होंने
एक क्या उसका नाम लिया था, ब्रीदर प्रोडक्ट का एक दिन चर्चा हो रही थी। ब्रीदर की एक ऐसा प्रोडक्ट बना है जो आपको सांस की बीमारी नहीं होने देगा। ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट होंगे फिजिकल, जिनके बारे में किसी ने सुना नहीं होगा आज तक। जब वो धरती पर पहली बार आएंगे तो लोगों की आंखें फटी रह जाएंगी कि ये क्या है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी, हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी बन रही है। हमारे ऐसे ऐसे दुनिया की टॉप नॉच जो माइंड है हमारे पास में हैदराबाद, सॉरी बुर्ज खलीफा ऑफिस में, उनका यही काम है, दिन रात इसी पे काम हो रहा है। तो लोग जो है अभी जिनको कुछ भी मालूम नहीं है, जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, मैं तो उनको हाथ जोड़ के बोलता हूँ भाई आप कम से कम सुन लो। इतना बड़ा एक रिफॉर्म धरती पे होने जा रहा है, एक ऐसा पॉजिटिव बम फटेगा किसी दिन, शायद मुझे नहीं पता वो कल पर फट जाए, मंडे को या आगे इस महीने में या कब होगा, लेकिन होगा, उसकी तैयारी फुल है। आप लोग तैयार रहे इसके लिए। और आप लोगों की जिंदगी आज तक लोगों की, जैसे मेरी 65 साल ऊपर होने वाली है और मेरे को 65 साल में वो नहीं मिला, लेकिन अभी मुझे लगता है 2 साल के अंदर मैं पीछे देखता हूँ कि भाई जो मैं चाह रहा था आज तक, वो अगर मिलेगा तो उसके लिए एक ही कंपनी है, उसका नाम है ऑन पैसिव। वो मेरे सारे सपने पूरे करेगी, वो मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम देगी, वो मेरे को टाइम फ्रीडम देगी। जो मैं चाहता हूँ मुझे उससे मिलेगा। जी मैं आपको बताऊं कि 2 साल पहले की बात है शायद, माइकल विलियम साहब, आपको मालूम है कि वो अपनी कंपनी के एडमिन है एंड उनके पास बहुत नॉलेज है। कुड यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी हेलो। जी सर। या जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। तो उन्होंने एक उन्होंने कहा था, एक कहा नहीं था, उन्होंने एक मैसेज लिखा था तकरीबन आधे पेज का, वो नेट के अंदर, वो नेट में आया था ये कि योर बैंक अकाउंट्स गोना हिट बाय ए फाइनेंशियल सुनामी, योर बैंक अकाउंट गोना हिट बाय ए फाइनेंशियल सुनामी। वो 2 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी कि हे जो जितने फाउंडर हैं उनके ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे। तो उन्होंने, क्योंकि उनको कुछ कंपनी का नेक्स्ट टू अगर एस के बाद में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जिसके पास है तो वो माइकल विलियम है, उनके पास ये इंफॉर्मेशन रहती है। लेकिन क्योंकि आपको मालूम है हमारे सीईओ का उनको ऑर्डर है कि वो उनके बिना किसी को, वो अगर किसी को इंफॉर्मेशन देनी है वो ऐड देंगे आकर के, वो नहीं बताएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ हिंट आपको बीच बीच में मिलते रहते हैं। तो उन्होंने ये शब्द कहा ना कि आप अभी एक कहीं से मेरे को और इंफॉर्मेशन एक दिन आई किसी पास से कि भाई आप लोग जितने भी ओन पैसिव के फाउंडर लोग हैं उनको 2 चीजें करने की जरूरत है। क्या बोला? एक तो आप लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीख लें और दूसरा एक आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख लें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब कि आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स है, या मैं दूसरे वर्ड में जो कहूं तो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं, तो वो हमारी कंपनी के अंदर बहुत जल्द मेरे ख्याल से 5-6 महीने का वक्त भी लगेगा नहीं, वो फाइनेंशियल फ्रीडम हमें हासिल हो जाएगी। लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना बहुत लाजिमी है। और खास करके ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कहना चाहता हूं मैं कि बहुत से लोग, हमारा जो कैलिबर ये नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बहुत से लोगों का कैलिबर ये नहीं है कि हाउ टू मैनेज द फाइनेंसेस। सपोज दे आर गेटिंग ह्यूज मनी एवरी मंथ, तो कहां लगाऊं उसको मैं, कैसे उसको मैनेज करूं मैं? ना तो मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखा मैंने, ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखा मैंने, तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए इतना बड़ा पैसा मिलने वाला है आगे चल करके कि एक, मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिया था, मैंने एक प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया था कि अगर पूरी ग्लोब और अच्छी तरह से ये चीज जानते हैं कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 500 करोड़ लोग हमारी कंपनी के नीचे जो प्रोडक्ट यूज करेंगे, 5 करोड़ लोग, 5 बिलियन पीपल, 5 बिलियन पीपल जब लोग होंगे आपके नीचे, तो आप लोगों की लाइफ कैसी होगी आप उसको आज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये आप तभी उसको जान पाएंगे जब आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है और आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रखा है। बहुत से लोग हमारे ऐसे भी हैं, घरों से आते हैं, मैं देखा है कि एक बार मैं पिछले 2 साल पहले लेक्चर ले रहा था, तो एक ने फोन किया, बोला सर हमारे को 10,000 रुपये मिल जाएगा। मैंने कहा अरे भाई 10,000 रुपये के लिए आए हो क्या आप यहाँ पे? तो उनका सोच देखिए आप। बहुत सी चीजें एटीट्यूड पे डिपेंड करती हैं, बहुत सी चीज आपके नॉलेज पे डिपेंड करती हैं। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ये लोगों के रॉन्ग कमेंट्स आते हैं या इसके बारे में गलत सोचते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमारी कंपनी कितनी वास्ट है।
कितनी वास्ट हो जाएगी। लॉन्चिंग के तुरंत बाद ये पूरे ग्लोब के अंदर जो कुछ भी हो रहा है सारी कंपनियों को अपने नीचे ले लेगी। इंटरनेट बेस्ड बिजनेस जो है उसकी माँ होगी ये। अगर किसी ने ऐसे ने वर्ड यूज किया था, देखो उनके एक एक वर्ड के अंदर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने एक दिन कहा था कि अगर इस धरती पे कोई जिंदा इंसान है, अगर जिंदा इंसान इस धरती पे है तो उसको मेरे प्रोडक्ट यूज करने ही पड़ेंगे। आप इसका मतलब समझिए क्या है। इफ यू आर लाइव ऑन द प्लेनेट यू विल हैव टू यूज माय प्रोडक्ट्स। अगर चले गए दुनिया छोड़ के तो मैं नहीं कह सकता। इसका मतलब सोचिए आप क्या है कि अगर जिंदा इंसान जो स्मार्टफोन यूज करता है, बिजनेस करता है, उसको एस की कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट यूज करने ही पड़ेंगे। तो मेरे फाउंडर दोस्तों, आप देखो कि आपके पास क्या आएगा। जब सारी दुनिया को ये प्रोडक्ट उनके बनाए यूज करने पड़ेंगे तो आपकी जिंदगी में कितना पॉजिटिव चेंज आने वाला है आप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हम कहां पहुंच चुके होंगे उस वक्त तक। तो इस चीजों को सबको देखते हुए हमारे जो सपने हैं वो तो कुछ भी नहीं है। हमारे इंडियन फाउंडर का जो नॉर्मल सपना है, अगर मान लो 4-5 करोड़ रुपया उनको चाहिए, वो मिल गया, अच्छा घर हो गया, कार होगी, बच्चे बढ़ गए, विदेशों की यात्रा होगी, बस खत्म है। उसके बाद क्या है? व्हाट नेक्स्ट? अनलेस यू आर नॉट वेल परफेक्ट विद द मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस, तो आप कैसे मैनेज करेंगे उसको? इसलिए आपको एक शेयर रखना पड़ेगा। हर एक फाउंडर विल हैव टू अपॉइंट ए सीए जो उसको ये देखेगा कि भाई ठीक है, मेरे हर मंथ में जो हमारे को अनलिमिटेड मनी आ रही है उसको कैसे मैनेज करना है। तो वो आपको गाइड करेगा कि भाई ठीक है, यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ इन्वेस्ट करो। वो तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को अच्छी तरह से इक्विप करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। यू विल हैव टू अटेंड मेनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लेक्चर्स। उसकी क्लासेस भी लगा करेंगे, आप देखना जरा आगे चल करके। क्यों? ऐस को जो पता चलेगा कि ये थोड़ा सा दुरुपयोग हो रहा है, इसका लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, तो वो चीज भी आगे जाके डेवलप होगी। इस सब चीजों का आप जितने भी फाउंडर लोग हैं इनको ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो खैर समझ जाएंगे, लेकिन हमारा जो स्ट्रेटा ऐसा भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है इंडियन फाउंडर्स का, मैंने पहले बोला 60% के लगभग, उनको ये चीज मालूम नहीं है। तो एक गलत हाथों में पैसा भी आ जाना गलत होता है, उसका अच्छी से उपयोग नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि उनकी थिंकिंग वहां पर नहीं जाती है। उनको पता ही नहीं कि हम फाइनेंस मैनेज कैसे करें, बहुत ज्यादा पैसा आ गया। तो अपने सपनों की बात तो आप छोड़ दो। कितनी बार ऐसे ने अपने लेक्चर में ये बात कवर की है कि मेक योर ड्रीम्स बिग, मेक योर ड्रीम्स बिग। कहीं आपके सपने बड़े करो भाई, छोटे बड़े सपने तो वैसे ही पूरे कर देंगे। तो बड़े सपने भी कैसे लेने पड़ेंगे वो भी आप एक इंसान पढ़ा लिखा इस सपने में ले सकता है। कैसे पैसे को मैनेज करना है, कैसे आगे बिजनेस में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। और ये सपने पूरे करना, आपके बच्चों की पढ़ाई है, आपको वर्ल्ड टूर करना है, आपको अच्छा घर चाहिए, आपको अच्छी कारें चाहिए, आपको ये सब तो मेरे ख्याल से 2 वक्त साल का या 6 महीने का वक्त भी नहीं लगेगा, नॉर्मल लोगों के पूरे हो जाएंगे। उसके आगे का सोचो कि आगे आपने कैसे करना है। तो ये चीज जब आपको मालूम है ना कि हमारे पास अनलिमिटेड वेल्थ आने वाले है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू नो द टेक्निक्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। वो सीखनी पड़ेगी आपको। कितना बड़ा बदलाव आप लोगों की जिंदगी में आएगा विद इन 2 ईयर्स, विद इन 2 ईयर्स आफ्टर लॉन्च ऑफ द कंपनी, आप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग ये सोच ही नहीं सकते, उनकी इमेजिनेशन वहां पहुंचेगी नहीं कि ओन पैसिव हमें क्या देने जा रही है। अगर ये सारा नॉलेज उनके पास आ गया तो वो इतने पॉजिटिव हो जाएंगे कि जितना मैं पॉजिटिव हूं। ठीक है, मुझे कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ नेगेटिव कर दे ऑन पैसिव के बारे में, क्योंकि मेरा नॉलेज ऐसा, मुझे मालूम है कि व्हाट इज द विजन, व्हाट इज द मिशन ऑफ द सीईओ। कैसा धरती पे एक इंसान भेजा, ऐसे युगों में एक इंसान कभी आता है, इतना बड़ा। अभी लोगों को ये भी मालूम नहीं था, मैंने कुछ लेक्चर में कवर किया था पीछे 4-5 महीने, ममता कुलकर्णी जी ने मेरे को एक बार बुलाया था, ये मेरे ख्याल से जनवरी की बात है, कि लोगों को पता ही नहीं है कि ऐश ने अपनी जेब से कितना पैसा लगा दिया है। मैंने एक एस्टिमेट दिया था 20,000 करोड़ का, लेकिन फिर मेरे को बाद में करेक्ट किया। और आज एज ऑन टुडे 5% जो मुझे मालूम है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, 5% का जो मुझे मालूम है, फिर भी वहां पर कम से कम 30,000 करोड़ से ऊपर पैसा ऐश ने अपनी जेब से लगाया है। क्योंकि आप अमित रघु को सुनते होंगे, उनका एक बंदा है डेटा सेंटर में काम करता है, उसने बोला था कि अमित, एक डेटा सेंटर बनाने में मिनिमम खर्चा 6,500 करोड़ है और 8,500 करोड़ है, तो हमारे 3 डेटा सेंटर बन के रेडी हैं। तो इसका मतलब 20,000 करोड़ तो वही लग गया। बाकी का क्या है? बाकी कितने ऑफिस हैं, कितने हमारे बंदे हैदराबाद में 1,000 बंदा डे एंड नाइट काम कर रहा है, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उनकी कितनी पे है। और ये सारी चीजें जो हैं, इजिप्ट में हमारा ऑफिस है, हैदराबाद में हमारा ऑफिस है, दुबई में हमारी मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है, और अमेरिका में हमारा ऑफिस है। ये तो जो नॉन थिंग्स है, ये तो हमारे को पता है कि हमारा इतनी चीज तो हम जानते हैं,
लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी है जो हम जानते भी नहीं है, और ऑल कवर्स 5%। 5% है, जब इतनी बात अगर मैं बता सकता हूं आपको, तो 95% में क्या है ये जब आप जानेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। यार हम कहाँ खड़े थे, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था, ये इतना कुछ था क्या। तो 5% में भी अगर मैं बताऊं कि 20,000 25-30,000 करोड़ से ऊपर ऐसा पैसा लगा चुका है, तो अरे आप उनका एक भी स्वार्थ नहीं है उसके अंदर, वो बिना सेल्फिश उसका है ही नहीं। वो आप लोगों की, हमारी लोगों की जिंदगी अच्छी करने के लिए अपना इतना बड़ा फाइनेंस, अपना पैसा लगा चुका है वो इंसान, और फिर हम उसके लिए नेगेटिव कमेंट्स करें, ऐसा मतलब हमने कैसे सोच लिया कि हम उसके लिए, कोई वीडियो आता है कोई बनाता है उसके ऊपर, तो उसके नेगेटिव कमेंट्स करते हैं लोग। क्यों? उनको पता ही नहीं है कि ऐसा अपनी जेब से आप लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए, पूरे वर्ल्ड को चेंज करने के लिए, हमारी जिंदगी में कितना अच्छा परिवर्तन लाना, हमारे सपने पूरे करने के लिए वो अपनी जेब से इतने पैसे लगा के बैठा, उसकी चिंता उसको नहीं है कि आप लोगों ने 15-20 हजार रुपए लगा करके नेगेटिव कर रहे हो। अगर इस चीज का नॉलेज आपके पास आएगा जिस दिन, तो आप कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी ही आने वाला है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। जी संगीता जी।